नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, स्वास्थ्य। अक्सर हम इसे रोज की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ देते हैं, पर असल में तो यही हमारी जिंदगी का आधार है। हमारे पास कुछ जरूरी रिपोर्ट्स और लेख हैं जिनमें स्वास्थ्य के महत्व, चुनौतियों और समाधानों पर काफी कुछ कहा गया है। तो आज हम इन्हीं के जरिए स्वास्थ्य के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का मकसद है ये समझना कि भाई स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है, और खासकर भारत में इससे जुड़ी क्या चुनौतियां हैं। क्या कुछ अच्छा भी हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, ज्यादातर लोग यही मानते हैं ना कि भाई अगर बीमार नहीं है तो मतलब स्वस्थ हैं। क्या ये सोच सही है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, ये आम धारणा तो है, लेकिन जो दस्तावेज हमारे पास है वो जोर देते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की परिभाषा पर। अच्छा। और हु कहता है कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों या कमजोरी का ना होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी स्थिति है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से अच्छा महसूस करने की, वेल बीइंग जिसे कहते हैं। अच्छा। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ फिट दिखना या जिम जाना काफी नहीं है। हमारा मेंटल पीस, हमारे सोशल कनेक्शंस, ये सब भी उतनी ही जरूरी हैं। स्रोत इस बैलेंस पर कैसे बात करते हैं? बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि ये तीनों चीजें, शरीर, मन और समाज, आपस में जुड़ी हुई हैं। आप सोचिए, कोई इंसान शारीरिक तौर पर बिल्कुल फिट हो, मैराथन भी दौड़ता हो, पर अगर वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है या बिल्कुल अकेला महसूस करता है, तो हु की परिभाषा और इन स्रोतों के हिसाब से वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। सही बात है। स्वास्थ्य का मतलब है इन तीनों में एक संतुलन, एक हार्मनी। स्रोत यही बताते हैं कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। ये बात तो समझ आई कि स्वास्थ्य का मतलब काफी बड़ा है, लेकिन फिर अगला सवाल ये है कि इससे इतनी प्रायोरिटी क्यों दें? मतलब जिंदगी में और भी तो चीजें हैं, करियर है, परिवार है, पैसे कमाने हैं। देखिए, स्रोत इसी बात पर बल देते हैं कि स्वास्थ्य ही उन सब चीजों का, आप कह सकते हैं कि आधार है, वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। हमारी काम करने की क्षमता, हमारी प्रोडक्टिविटी, पैसे कमाने की काबिलियत, रिश्ते निभाने की एनर्जी, यहाँ तक कि लाइफ को एंजॉय करने की क्षमता, सब कुछ सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। हाँ, ये तो है। भारत में कहते भी है ना, पहला सुख निरोगी काया। स्रोत इसे सिर्फ कहावत नहीं मानते, बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक जरूरत बताते हैं। अच्छा, ये नजरिया तो दिलचस्प है। मतलब अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं, बल्कि समाज और इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस कनेक्शन को बहुत साफ तौर पर दिखाते हैं। रिसर्च का हवाला दिया गया है कि जो लोग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और इसमें रोज सिर्फ आधा घंटा तेज चलना भी शामिल है, और बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, हाँ। वो ना सिर्फ ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, बल्कि काम पर उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और तो और उनकी औसत उम्र यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बेहतर होती है। अच्छा। खराब सेहत का असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं पड़ता, पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, देश के हेल्थ सिस्टम पर बोझ बढ़ता है। अब अगर हम खास तौर पर भारत की बात करें, तो यहाँ क्या बड़ी चुनौतियां दिखती हैं स्वास्थ्य को लेकर? अक्सर सुनते हैं जागरूकता की कमी है, लेकिन स्रोत किन खास चैलेंजेस को हाईलाइट करते हैं? स्रोत कई अहम चुनौतियों की तरफ इशारा करते हैं। एक तो है हमारी लाइफस्टाइल में जो तेज बदलाव आया है। पहले के जमाने में भारतीय समाज में शारीरिक मेहनत वाले काम ज्यादा थे, खेती बाड़ी थी या रोज के काम में भी चलना फिरना ज्यादा होता था। अब खासकर शहरों में जॉब्स का नेचर बदल गया है। हाँ, डेस्क जॉब्स ज्यादा हो गए हैं। बिल्कुल, घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। दूसरी बात जिस पर स्रोत खास ध्यान दिलाते हैं वो है खान पान। पारंपरिक घर का बना ताज़ा खाना कम हो रहा है, और रेडी टू ईट, प्रोसेस्ड, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। हाँ, ये तो है। इनमें नमक, चीनी, खराब फैट ज्यादा होता है, और फिर आधुनिक जीवन का तनाव, काम का प्रेशर, कंपटीशन, सामाजिक उम्मीदें, ये सब मिलकर न सिर्फ शरीर पर बल्कि मन पर भी गहरा असर डाल रहे हैं। और शायद यही सब वजह है कि भारत को डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है। ये तो काफी चिंता की बात है। स्रोत क्या कहते हैं इन आंकड़ों पर? 10 करोड़। जी, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, NCDs, ये एक तरह से महामारी का रूप ले रही हैं।
स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि इनका इलाज महंगा है, लंबा चलता है, परिवारों पर बहुत आर्थिक बोझ पड़ता है, देश के हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव पड़ता है। तो हाँ, जागरूकता की कमी और लाइफस्टाइल बदलावों पर धीमी प्रतिक्रिया, ये निश्चित रूप से बड़ी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां तो हैं, काफी गंभीर हैं, लेकिन क्या तस्वीर पूरी तरह से नेगेटिव ही है? क्या इन सब से निपटने के लिए भारत में कुछ पॉजिटिव कोशिशें भी हो रही हैं? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ निराशाजनक ही है। स्रोत मानते हैं कि चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन साथ ही वो भारत में हेल्थ सेक्टर में हो रहे कई अहम और पॉजिटिव बदलावों का भी जिक्र करते हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी। अच्छा, जैसे? सबसे पहले तो आयुष्मान भारत योजना। स्रोत इसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में से एक बताते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसका मकसद है करोड़ों गरीब और कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर देना। स्रोत मानते हैं कि इससे लाखों लोगों को मुफ्त या बहुत कम खर्चे पर इलाज मिल पा रहा है, जो पहले शायद मुमकिन ही नहीं था उनके लिए। ये तो वाकई एक बड़ा कदम लगता है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डिजिटल हेल्थ वगैरह की दिशा में भी कुछ हो रहा है। स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, दूसरा अहम कदम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यानी ABDM। स्रोत बताते हैं कि इसका लक्ष्य है हर नागरिक के लिए एक यूनिक डिजिटल हेल्थ ID बनाना। ओके। उससे क्या फायदा होगा? फायदा ये है कि आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स, डॉक्टर्स के पर्चे, टेस्ट रिपोर्ट्स सब एक जगह डिजिटली सेव रहेंगे, सुरक्षित तरीके से। तो जब आप इलाज के लिए जाएंगे, डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री आसानी से देख पाएगा। इससे बेहतर और सटीक इलाज मिलने में मदद मिलेगी। स्रोत इसे हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं। अच्छा, और टीकाकरण, वैक्सीनेशन में तो भारत हमेशा से अच्छा रहा है। बिल्कुल। स्रोत वैक्सीनेशन में भारत की क्षमता की बहुत तारीफ करते हैं। खासकर जो कोविड-19 पेंडेमिक था, उस दौरान भारत ने न सिर्फ अपनी वैक्सीन बनाई, बल्कि रिकॉर्ड टाइम में 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगाकर एक मिसाल कायम की। हाँ, वो तो कमाल था। ये भारत के पब्लिक हेल्थ सिस्टम की ताकत दिखाता है। स्रोत इसे ग्लोबल हेल्थ में भारत के बढ़ते रोल के तौर पर भी देखते हैं। इसके अलावा टेलीमेडिसिन का भी जिक्र है, जो काफी बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद से अब दूर दराज के गांवों में बैठे लोग भी वीडियो कॉल या फोन से शहरों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सलाह ले पा रहे हैं। अरे वाह! स्रोत ये भी बताते हैं कि कुछ AI बेस्ड प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं, जो शुरुआती हेल्थ कंसल्टेशन में मदद कर सकते हैं। ये खासकर ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सर्विसेज की पहुंच बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो रहा है। ये सब सुनकर तो लगता है कि भारत धीरे धीरे एक हेल्थ टेक हब जैसा बन रहा है। टेक्नोलॉजी आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में बड़ा रोल निभा रही है। स्रोत इस पर कुछ और बताते हैं? हाँ, स्रोत इस ट्रेंड को नोटिस करते हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स का जिक्र है, जैसे फार्मेजी है, प्रैक्टो है, हेल्थीफाई, जो ऑनलाइन दवाइयाँ, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, फिटनेस ट्रैकिंग जैसी सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ, आजकल ये ऐप्स काफी पॉपुलर हैं। जी, ये प्लेटफॉर्म्स हेल्थ सर्विसेज को ज़्यादा आसान और सुविधाजनक बना रहे हैं। हालांकि स्रोत ये भी कहते हैं कि अभी भी चुनौतियां हैं, जैसे डेटा सिक्योरिटी का सवाल है, गाँवों में डिजिटल लिटरेसी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर को बदलने में अहम भूमिका निभा रही है। ये जानकारी तो वाकई बहुत काम की है। हमने समझा कि स्वास्थ्य का सही मतलब क्या है, ये क्यों इतना जरूरी है, भारत के चैलेंजेस क्या हैं और क्या अच्छी पहल हो रही हैं। अब इस पूरी बातचीत के आधार पर स्रोतों से निकले कुछ ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल सुझाव क्या होंगे जिन्हें लोग आसानी से अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर सकें, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए? हाँ, स्रोत कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन असरदार उपायों पर जोर देते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्हें अपनाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी रेगुलरिटी चाहिए। बताइए। पहला, नियमित शारीरिक गतिविधि। स्रोत बार बार कहते हैं कि रोज कम से कम 30 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज जरूरी है। अब ये तेज चलना हो सकता है, योग, साइकिलिंग, स्विमिंग या कोई भी खेल जो आपको पसंद हो। मेन बात है शरीर को एक्टिव रखना। इससे न सिर्फ वजन कंट्रोल में रहता है, बल्कि हार्ट डिजीज और डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। दूसरा, खानपान में सुधार। स्रोत जोर देते हैं घर के बने ताजे और बैलेंस खाने पर। जंक फूड, पैकेट वाले स्नैक्स, मीठे ड्रिंक्स, ज्यादा तला भुना खाना, इनसे बचने की सलाह है। हाँ, ये तो आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। जी, खाने में
फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन जैसे दालें, बीन्स, ये सब शामिल करने पर जोर है। तीसरा, पूरी नींद। स्रोत कहते हैं कि शरीर और दिमाग की रिकवरी के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत जरूरी है। ओके। नींद की कमी से सिर्फ थकान नहीं होती, बल्कि हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है, कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल की लाइफ में तनाव से पूरी तरह बचना तो शायद मुश्किल है, हाँ, वो तो है। लेकिन स्रोत इसे मैनेज करने के तरीके अपनाने की सलाह देते हैं, जैसे मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज, योग, अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालना या परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताना। ये कुछ तरीके हो सकते हैं। और पांचवा, रेगुलर हेल्थ चेकअप। स्रोत इस पर खास जोर देते हैं कि कई गंभीर बीमारियां शुरू में कोई लक्षण नहीं दिखाती। सही बात। इसलिए अपनी उम्र और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से नियमित रूप से डॉक्टर से मिलना और बेसिक हेल्थ चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। इससे अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही हो तो वो जल्दी पकड़ में आ सकती है, जब इलाज ज्यादा आसान और असरदार होता है। ये सुझाव तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल लगते हैं। जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जरूरत है इन्हें अपनी आदत बनाने की, एक डिसिप्लिन लाने की। जी। तो आज की इस चर्चा में हमने स्वास्थ्य के कई अहम पहलुओं को समझा। हमने जाना कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का न होना नहीं, बल्कि एक होलिस्टिक वेलबीइंग है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, जैसा स्रोत बताते हैं। जी। हमने ये भी समझा कि ये हमारी व्यक्तिगत खुशी के साथ साथ हमारी सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए कितना जरूरी है। हमने भारत में लाइफस्टाइल से जुड़ी गंभीर चुनौतियों जैसे डायबिटीज और हार्ट डिजीज पर बात की, लेकिन साथ ही आयुष्मान भारत, डिजिटल हेल्थ मिशन, टेलीमेडिसिन जैसी पहलों से हो रही पॉजिटिव तरक्की को भी देखा, और आखिर में स्रोतों के आधार पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी जाने। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। भारत जैसा इतना बड़ा और विविधता वाला देश, जहाँ स्वास्थ्य की चुनौतियाँ इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए सबसे डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? दिलचस्प सवाल है। क्या ये आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाएं और टेक्नोलॉजी है जो सर्विसेज की पहुंच बढ़ा रही है, या फिर ये लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता है, या फिर आखिरकार ये हम सबकी अपनी इच्छा शक्ति और जिम्मेदारी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल बदलें? स्रोत तो इन सब की भूमिका मानते हैं, पर शायद असली सवाल ये है कि इन सब का सही बैलेंस कैसे बने। वाकई ये एक बहुत गहरा सवाल है, और शायद इसका जवाब हमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर खोजना होगा। इस बहुत ही अच्छी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।